मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जो बोला है ना लास्ट में शून्य बिंदु, तो तीन बिंदी याद रखना है। आत्मा और परमात्मा और ड्रामा, ये तीन बिंदी। देखो ये कहा गया है तीन, ये तीन के आंकड़ों में मत जाओ, एक ही है ये। एक ही है ये, हाँ ये एक ही है। हाँ ये एक ही है, चाहे उसे समय चक्र कह लो, ड्रामा कह लो, हाँ या निराकार स्वरूप आत्मा कह लो, हाँ है ना। ये और परमात्मा स्वरूप कह लो, एक ही है, इससे डिफरेंट कुछ नहीं है। क्योंकि एक ओंकार द्वितीयो नास्ति, सारे ही सबका स्वरूप एक ही है। एक ही है। हाँ, जैसे देखिए दुनिया के अंदर गीता में भी इसी आधार पे आया है कि मैं ही समय हूँ। मैं ही समय हूँ। हाँ मैं ही समय हूँ। मैं हूँ जड़, मतलब हर प्रकृति का रूप मैं हूँ, जीव जंतु का स्वरूप मैं हूँ। आग भी मैं हूँ तो हवा भी मैं हूँ। हवा, जैसे बोला ना पेड़ों में पीपल मैं हूँ। हाँ, मतलब हर एक पेपर, केवल पीपल का नहीं, हर एक स्वरूप मेरा है। हाँ, पर्वतों में ऐरावत मैं हूँ। तो वही है कि इसलिए सारे ही स्वरूप कैसे हैं, उस अखंड परमात्मा स्वरूप के डिफरेंट अंशों के रूप है। वो रूप है अलग अलग। हाँ, जो कि इस विस्मृति के अंधेरे के नाटक में, क्योंकि उनको मैपन आना है, मैपन का नाटक है, तो मैं आ जाता है। और मैं आने से क्या अनेक दिखाई देते हैं। भाई ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये जीव अलग, ये फलाना अलग, मतलब वो अलग अलग दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाते हैं कि विस्मृति के इस सत्य के अनुसार, कि विस्मृति के कि मैं ये सीन बने हुए हैं ऐसे, उसी के अनुसार ही उसकी जो रूपरेखा के रंग बिरंगे रूप बनते हैं। कि भाई चोटी लगा दी तो हिंदू पंडित बन गए, और दाढ़ी लगा दी, लंबी सी टोपी पहन ली और नमाज पढ़ ली और वो वाला एक्शन कर दिया दूसरे तरीके का, तो भैया मुस्लिम कहला गए। तो इसी तरह से मतांतर के चलते ये दे के जो धर्म बने, जिसे वी के धर्म, दे के धर्म कहा जाता है, विपरीत धर्म, जो आत्मिक दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत धर्म होता है। विपरीत क्या होता है? यही देवभान, विस्मृति। तो विस्मृति के सारे ही जो धर्म है उन्हें विधर्म भी कह सकते हैं। तो ये तो रंग बिरंगा बना बनाया विनाशी सत्य का ड्रामा रिपीट होता रहता है। नथिंग। और उसके अंदर हम रंग बिरंगे ये स्मृति विस्मृति के, इस समय क्या है कि इस समय दोनों का संगम चल रहा है, वो सारे सीन देख रहे हैं। कि स्मृति में भी हम सारे सीन देखते हैं कि सारे रोल तो अपने ही है। सारे ही रोल अपने हैं, सारे कैरेक्टर सब हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। और एक पक्ष में कभी आता है कि ये तो भैया ये अलग है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी देश वाले हैं, ये फलाना है, ये ढिमाका है, वो दूसरे भी नजर आ जाते हैं। दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, वैसे वास्तविकता में दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये जो अखंड, ये जो इस संकल्प में ही सभी अंश लास्ट में टिकेंगे, सारे ही अंश टिकेंगे, क्योंकि सारे ही अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। और सारे ही उस इस संकल्प में आएंगे, और इस संकल्प के बाद उनकी देह की यात्रा पूरी हो जाएगी। और देह की यात्रा का जो पार्ट है वो पूरा हो गया, और उसके बाद वो जहां से वो खंडित होकर के अंश बने थे, वो उस परमात्मा स्वरूप आत्मा के अंदर, वो उस आत्मा के अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे, मतलब समा जाएंगे। जैसे सागर में बूंद समाती है, रोशनी के अंदर रोशनी समा जाती है, तो वो ऐसे ही समा जाएंगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसी में से निकले। तब उसमें से तो जब देवी माँ निकले हैं। जैसे देखिए द्वापर से
आत्मिक रूप में जो भी हमारे संबंधी, माँ बाप, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में जो रहे होंगे, तो हमारे जो द्वापर से जो हमसे छूटे हैं या टूटे हैं वो आत्माएं भी समाएंगी। बिल्कुल है ना, वो जहाँ से भी निकले हैं, जिससे भी अंश उनका हुआ है, तो वो उसके अंदर वो समा जाएंगी। तब जो अखंड स्वरूप बनने का, रोशनी का, तो वही परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा बीज रूप है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।